नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि 8 से लेकर 14 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा होगा। दीपावली के सप्ताह को कैसे प्लान करना है, पूरी जानकारी देखें। ये सप्ताह लाभ देगा या नुकसान, किस तरीके से इस सप्ताह का लाभ ज्यादा उठाना है और नुकसान कम से कम, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। देखें और लाभ उठाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका समाधान जानें। और जो लोग दीपावली या धनतेरस के दिन विशेष उपाय, सटीक समाधान, धन वृद्धि के लिए करना चाहें, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उस अनुसार उपाय करें। अपने धन को मजबूत करें शुभ दिनों पर, क्योंकि दोस्तों अगर सही समय पर सही उपाय किया जाए तभी उसका 100% रिजल्ट मिलता है। और धनतेरस या दीपावली, बड़ी अमावस्या, इस दिन से बड़े दिन नहीं हो सकते धन पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने व्यापार कारोबार में तरक्की, अगर चाहते हैं अपनी सेविंग्स में बढ़ोतरी, कर्जे से मुक्ति, तो विशेष इन 2 दिनों पर समाधान करें अपनी कुंडली अनुसार। कौन से समाधान कुंडली अनुसार करने हैं, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है। बात कर रहे हैं दोस्तों आज वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल की। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए 8 और 9 तारीख रात्रि 2 बजे तक के समय की बात करें तो ये समय सिंह राशि से चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा और शनि आमने सामने किसी ना किसी रूप में सिर का दर्द देंगे, इमोशनली वीक करेंगे, साथ ही वाद विवाद की संभावना अधिक दिखेगी। इसलिए सूझबूझ रखिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। लेकिन ये तय है कि इस समय में मेहनत की तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। भौतिक सुख घर में आएंगे, कीमती वस्तुओं की खरीदारी होगी, नया वाहन, साज सजावट का सामान, जेवर, कपड़े इन दिनों पर खरीदे जा सकते हैं। समय आपके लिए उचित रहेगा, लेकिन खर्चे नियंत्रण में कीजिएगा, प्लानिंग कर कीजिएगा। अगर बिना प्लानिंग के करोगे तो बाद में पछताओगे। साथ ही साथ ये दिन पैतृक संपत्ति संबंधित किसी वाद विवाद का अंत करेगी और नई शुरुआत करेगी। कोर्ट केस में जीत हासिल होना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, माता पिता का सुख मिलना इन दिनों पर तय है। यानी कि दोस्तों इन दिनों का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों का ध्यान इन दिनों पर थोड़ा भटकेगा। विष दोष का प्रभाव किसी न किसी रूप में आज पढ़ने की क्षमता कमजोर रखेगा, बल्कि आपको गलत संगति, गलत ऐब में डाल सकता है या पुराने धोखे इस दिन को व्यर्थ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। उपाय वीडियो के अंत में दिए हैं, जरूर करिएगा। 9 तारीख रात्रि 2 बजे के बाद का समय, 10 और 11 तारीख दोपहर 1 बजे तक चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा। इन दिनों पर भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन नुकसान, परेशानी पीछे पीछे आएगी। सबसे पहले बीमारियां घेरेंगी। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपके काम करने की गति को धीमा करेगी, या फिर लालच बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, जिसकी वजह से अपनों से ही कली कलेश की संभावना है। बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। बच्चों से वाद विवाद से बचिएगा। ये समय रिलेशनशिप में भी संभलना होगा। तोल मोल कर बोलिएगा, वरना रिश्ते बिखर सकते हैं। लेकिन ये दिन गुप्त धन की प्राप्ति होगी, रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, राजनीति संबंधित कोई विशेष काम बन पाएगा, पिता के व्यापार को आगे बढ़ा पाओगे। साथ ही इन दिनों पर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में तहलका मचेगा। लेकिन दोस्तों सूझबूझ रखिएगा, लापरवाही की तो बाद में पछताओगे। भाग्य से हालांकि बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उसी भाग्य से आपको इस समय में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि भाग्य भरोसे इस दिन पर आकर खर्चे के योग बनेंगे। 11 तारीख दोपहर 1 बजे के बाद का समय, 12 और 13 तारीख रात्रि 9:16 तक के समय की बात करें तो वृषभ राशि, ये दिन विशेषकर आपको बहुत संभलना होगा। हम जानते हैं दीपावली का दिन है, लेकिन इन दिन पर आपको विशेष संभलना होगा। 4 गुना अधिक खर्चा आपकी राशि के लिए बना हुआ है। मित्र कम, शत्रु ज्यादा हैं। ये समय अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चीजों का गुम, चोरी या खराब होना टेंशन का विषय बन सकता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। जो लोग विशेषकर दीपावली पर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत संभलिएगा, चोट लगने की स्थिति है। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि दीपावली है और ये सब सुनने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों सतर्कता बरतनी जरूरी है और आप लोगों को अलर्ट करना मेरी जिम्मेवारी। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, इस दीपावली वृषभ राशि लापरवाही नहीं बरत सकती। हालांकि ये दिन आपको धन कमाने का मौका
विशेष प्राप्त जरूर होगा, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस से, विदेशी काम से, विदेश से, लेकिन बाकी मामलों में बहुत संभलिएगा। पैसा आएगा, खर्चे पहले आएंगे। ये दिन विशेषकर अपनों से ही अशांति रहेगी। इस दिन पर हर किसी से तोल मोल कर बोलिएगा। कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसकी वजह से हताश होना पड़े, जिसकी वजह से परेशान होना पड़े, इसलिए उपाय कर कर चलिएगा। वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को करोगे तो आप परेशानी को कम से कम झेलोगे, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही इन दिनों पर अपनों की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। हर तरीके से आपको संभल कर इस दीपावली को प्लान करना है। बात करते हैं 13 तारीख रात्रि 9:16 के बाद का समय और 14 तारीख की। ये वो पल है जो आपको एक बहुत बड़ी राहत देंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पर आपको बड़ी राहत प्राप्त होगी। एक अलग ही मुश्किल से बाहर निकलोगे, भाग दौड़ स्ट्रेस से बाहर निकलोगे। अपने लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ स्पेंड कर पाओगे। मैरिड लाइफ रोमांटिक साबित होगी। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। देखने दिखाने की प्रक्रिया कर सकते हो। कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे, शरीर काया के लिए कुछ सोच पाओगे, कोई ना कोई रूटीन में बदलाव लाओगे। साथ ही विद्यार्थी भी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। एक अलग ही आपको माहौल इन दिनों पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा, जो आपके लिए संतुष्टि से भरा होगा। ये दिन हर प्रकार से आपके लिए उपयुक्त है। इन दिनों पर बड़े फैसले ले सकते हो, कामयाबी मिल सकती है। इन दिनों पर हर तरीके से ट्रेवल कर सकते हो, ट्रेवलिंग भी बिना रुकावट के होगी। जबकि 11, 12 और 13 रात्रि 9:16 तक ट्रेवलिंग भी आपको ध्यानपूर्वक करनी है। किसी भी जुर्माने से, फाइन से बचना है। कोई भी ऐसा काम इन दिनों पर मत करिएगा जो बाद में आपके लिए दिक्कत खड़ी करे। तो 8 तारीख को शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक 2, 9, 10 और 11 दोपहर 1 बजे तक। शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1, 11 दोपहर 1 बजे के बाद 12 और 13 रात्रि 9:16 तक। शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 13 तारीख रात्रि 9:16 के बाद और 14 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों, ये सप्ताह लाभ कम और नुकसान ज्यादा दिख रहा है। इसलिए वृषभ राशि प्रत्येक दिन सबसे पहले मां लक्ष्मी की आराधना शुक्र बीज मंत्र कर जरूर कीजिएगा। यानी कि डेली सुबह स्नान के बाद ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार आपको एक सफेद आसन पर बैठकर महालक्ष्मी के आगे एक सामने देसी घी का दिया लगाकर जरूर करना है। दूसरा विशेष उपाय, आपको इस सप्ताह खास तौर पर 9, 10 और 11 चंद्र केतु की युति से बचने के लिए पक्षियों में अनाज डालना है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की गृहिणी को अपने चूल्हे पर दूध उबालना है। अगली विशेष जानकारी 11, 12 और 13 यानी कि 11 दोपहर 1 बजे से लेकर 13 रात्रि 9:16 तक जो समय थोड़ा सा गंभीर दिख रहा है, इस समय में विशेषकर आपकी राशि को इन दिनों पर भगवान गणपति को मिश्री या फिर मीठे पान या दूर्वे का भोग लगाकर ही आपको अपना खाना खाना है। साथ ही इन दिनों पर संध्या के समय दूध नहीं पीना है। इन दिनों पर छोटी कन्या को कुछ खाने को आप जरूर दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव से आप बचेंगे। बाकी अपने त्योहार को खास बनाने के लिए कुंडली अनुसार आप उपाय करें और दीपावली को खास बनाएं। अर्जेंट अपॉइंटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको नॉर्मल स्लॉट नहीं मिलता है दीपावली से पहले तो आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।